हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। बट आज हम लोग इकोनॉमिक्स को अनलॉक नहीं कर रहे, आज हम 11th क्लास के चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज को अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, वन शॉट के अंदर 11th क्लास का पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का खत्म हो जाएगा। ठीक है क्लास, हमने इसके अंदर बहुत अच्छी पीपीटी लेकर आए हैं। इसके अंदर हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पीपीटी लेकर आए हैं और ये कार्तिक सर आप लोगों को अब 11th और 12th दोनों क्या अकाउंटेंसी आप लोगों को पढ़ाने लग गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और ये क्या है, ये देखो स्मार्ट सर से स्मार्ट क्लासेस। अब आपकी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज की भी क्या चल रही है, स्मार्ट क्लासेस चल रही है। ठीक है क्लास, तो आप लोगों को क्या करना है, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं आगे। देखिए अब हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है हमें ये पता होना चाहिए। बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्या है हमें पता होना चाहिए। क्या देखो क्या बोला है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज एक्टिविटी। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो लोग हैं रेगुलर काम करते रहें। किस चीज के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, उत्पादन करते रहें। किस चीज के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, व्यापार या वाणिज्य या व्यवसाय क्या है, ऐसी जगह जहां पर लाभ कमाने के लिए लोग लगे हुए होते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट्स टाइप। एक्टिविटी टाइप मतलब क्रिया तथा इसके प्रकार। ये YouTube पर इतिहास में पहली वीडियो ऐसी है जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ पढ़ाई जा रही है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मतलब आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। जो आर्थिक क्रिया है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये जीवन चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए जो काम करी जाए उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर जीवन नहीं चलता। इसमें जैसे लव हो गया, प्यार एक धोखा है, सिंपैथी हो गई है ना, फिर स्टाइनमेंट और पैटर्निज्म, ये सब सारी चीज, मतलब ऐसा काम जिससे पैसा ना कमाया जा सके। ठीक है, लव एंगल, धोखा है ना। तो एक दिन किसी दिन लव की कहानी भी तुम्हें सुनाएंगे, है ना। समझ में आ गया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दो चीज समझ में आ गई। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रिया। जो एक बिजनेस है, इसका सबसे मेन कैरेक्टर क्या है, लाभ कमाना ना। समझ में आ गया। इसमें लाइवलीहुड चलाने के लिए लव, अफेक्शन और सिंपैथी, इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। तो पहली चीज समझ में आई, पहला फीचर क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, दूसरा अब देखो दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। बिजनेस का दूसरा करैक्टर
गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है बिजनेस के अंदर? प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चर होता है गुड्स का और सर्विसेज का। जैसे शुगर बना दिया है ना, सर्विस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई। तो ये दूसरा कैरेक्टर पता लगा। तीसरा कैरेक्टर सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या बोला, ये एक बिजनेस ए है और ये व्यापार, ये लोग हैं, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है ना, तो गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है? सेल्स होता है ना। फिर इसके बाद फिर आया डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस। ये नहीं कि ये बिजनेस है, आज बिजनेस चालू हुआ और आज 22 तारीख है, सिर्फ आज व्यापार हुआ, बाद में बिजनेस खत्म, नहीं, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट अर्निंग, लाभ कमाने के लिए काम करा जाता है, लाभ कमाने के लिए काम करा जाएगा, है ना। फिर इसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कब कितना रिटर्न आएगा कुछ भी नहीं पता होता, ये एक बिजनेस का कैरेक्टर है, लॉस भी हो सकता है और हानि फायदा भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया। फिर एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर बिजनेस है, एक हमने बिजनेस चालू करा है, जैसे दीपक सर हैं, ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सेटअप पूरा इन्होंने तैयार कर दिया, ठीक है, लेकिन इनके पास बहुत ज्यादा रिस्क की संभावना है ना। अब क्या पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ हो ना तो जरूर चलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन करने की देखो जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करते रहना, मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, बस वही केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा। फिर देखो ये क्या है, बेसिस बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? बिजनेस एंटरप्रेन्योर डिसीजन अदर लीगल फॉर्मेलिटी, इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। प्रोफेशन के अंदर मेंबरशिप मिलती है और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम किसी के यहाँ काम करते हैं, एग्रीमेंट बना हुआ होता है। इसके अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है पब्लिक के लिए, इसमें एक्सपर्ट होता है वो इंसान सर्विस करने के लिए, इसमें वो काम करता है, कहीं जाता है, इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसमें क्वालिफिकेशन होती है, इसमें भी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। समझ में आया? फिर उसके बाद कंपैरिजन कर दिया, इस प्रॉफिट के बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है, इसमें प्रोफेशनल फीस होती है, इसमें सैलरी होती है ना। इसमें कैपिटल की जरूरत होती है, इसमें लिमिटेड कैपिटल की जरूरत पड़ती है, इसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसमें रिस्क नहीं होता, इसमें रिस्क होता है थोड़ी बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस के अंदर ट्रांसफर बहुत पॉसिबिलिटी होती है, इसमें नॉट पॉसिबल। मैं अपना ज्ञान किसी और को नहीं दे सकता ना, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसमें होता है और इसमें भी होता है, ठीक है। जैसे ये शॉप होगी, फैक्ट्री हो गई, ये सीए हो गया, तुम आगे पढ़कर सीए बनोगे, जॉब हो गया, बैंक में जॉब कर रहा हूं यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री पता होना चाहिए, कंसर्न विद द conversion of resources into useful goods, also included activity related to producing or process of goods and services being breeding to animal। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जो देश के अंदर या इसके पास जो रिसोर्सेज हैं, एक कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं, उसको यूजफुल तरीके से बनाना, वो इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, 3 प्रकार की इंडस्ट्री होती है, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से सामान मिलता है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। मतलब प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शरी होता है ना। प्राइमरी के अंदर एग्रीकल्चर भी आता है ना। प्राइमरी के अंदर क्या आ गया? एग्रीकल्चर आ गया।
माइनिंग, जो मतलब डायरेक्ट नेचुरल से निकलता है, वो क्या हो गया, प्राइमरी के अंदर आ गया। दूसरा, ठीक है, इसके अंदर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री भी हो सकती है और जेनेटिक इंडस्ट्री भी हो सकती है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारी चीज के अंदर आती है ना। फिर उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होती है, जैसे देखो, इंडस्ट्री ड्रॉ प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल फार्मिंग और माइनिंग, है ना। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, ये सारी हमारी जेनेटिक, मतलब दूध वूध, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये सारी जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आती है ना। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या है, अभी हमने प्राइमरी पढ़ा, प्राइमरी से जो सामान आया उसे अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करा जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या करा जाएगा, मैन्युफैक्चर। देखो, मैन्युफैक्चर हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया, इसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में तुम्हें बता दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये देखो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके अंदर, ये भी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, द्वितीयक इंडस्ट्री के अंदर आता है ना। फिर उसके बाद टेरिटरी मतलब तृतीयक क्षेत्र, इसके अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीज क्या आ गई, इसके अंदर सर्विसेज इंक्लूड करी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना हमें, क्वेश्चन बाद में कराएंगे। फिर कॉमर्स क्या है, देखो, कॉमर्स इंक्लूडेड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी टू फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब एक्सचेंज किसका, गुड्स का और सर्विसेज का, ठीक है, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य। कॉमर्स का मतलब क्या है, वाणिज्य। जब वस्तु और सेवाओं को एक्सचेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी करी जाती है, सारी की सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है, कॉमर्स के अंदर आती है। सारी की सारी एक्टिविटी किसके अंदर आ गई, कॉमर्स के अंदर आ गई। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड, एक होता है ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड क्या है ये देखते हैं आप। ट्रेड क्या है, ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इवेंट। ट्रेड क्या है, ट्रेड ये कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट रेफर टू सेल, ट्रांसफर ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट्स हेल्प मेकिंग टू प्रोड्यूस अवेलेबल द कंज्यूमर। मतलब ट्रेड का मतलब होता है एक कस्टमर के लिए सामान यूजफुल बनाना और सेल करना। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। अगर कोई सामान, मतलब सामान कस्टमर तक पहुंचाना ही ट्रेड कहलाता है। समझ में आ गया। एक होता है ऑक्सिलरी ट्रेड, दीज एक्टिविटी विच आर असिस्ट ट्रेड। मतलब ये एक्टिविटी हेल्प करती है किसमें, ट्रेड में। प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ये सारी चीज। मतलब ट्रेड का मतलब एक सामान को कस्टमर तक पहुंचाना है, बेचना है, वो तो ट्रेड है। वो करने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ती है वो ऑक्सिलरी ट्रेड है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तुम्हें पता है। ट्रांसपोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। ये गुड्स और सर्विस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लेकर जाने में हेल्प करती है, रिमूव करती है हिंड्रेंस, है ना। कम्युनिकेशन हेल्प कराती है बात, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में, है ना। बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब देखो, किसी भी बिजनेस के लिए फंड बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये बैंकिंग मतलब पैसों से रिलेटेड जितनी समस्या है वो बैंकिंग के द्वारा रिमूव हो सकती है। वो और भी अदर फैसिलिटीज है, चेक की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। कमर्शियल बैंक हेल्प करता है एक्सपोर्ट, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इंपोर्टर्स। मतलब विदेशों से पैसा कलेक्ट करने में हमारा बैंक क्या करता है, हेल्प करता है। इंश्योरेंस, अगर कोई बिजनेस हमने चालू करा तो इसमें रिस्क है, इस रिस्क से बचने के लिए हमारा बिजनेस हेल्प करता है। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है हमें। रिस्क में इंक्लूड देयर थेफ्ट, गुड्स, एक्सीडेंट, मतलब जलने से, चोरी से, एक्सीडेंट से हमें क्या करता है,
हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, फिर वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब जहां पर हम गुड्स को और सर्विसेज को लंबे समय के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो क्या होता है? वेयर हाउस होता है ना। फिर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है, ये बिजनेस है हमने चालू करा, दीपक सर ने अनलॉक इकोनॉमिक्स चालू करी, अनलॉक इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं सर, अनलॉक इकोनॉमिक्स चैनल पर पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ना, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा सेल करने के लिए, ज्यादा ज्यादा गुड्स और सर्विस को पहुंचाने के लिए, है ना, मेरे को प्रमोट करना पड़ेगा, यही है क्या? एडवर्टाइजमेंट। क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बाद में। फिर अगला ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रेफर टू दैट ऑल बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न टू मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए वो चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ क्या मिले? रिटर्न मिले। द बिजनेस पीपल नीड फुलफिल सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस चलाने के लिए उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पाई जाती है ना। अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है, बट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, अर्निंग प्रॉफिट क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ना। इज प्रॉफिट रिगार्डिंग टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, क्या प्रॉफिट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है? हाँ है। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस पर्सन, जो बिजनेस पर्सन है ना, जो बिजनेस चलाने वाला लोग है, उसका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है ना, वो प्रॉफिट से ही आता है। सबसे जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो कहां से आता है? प्रॉफिट से ही आता है। ठीक है, इट इंडिकेट द इफेक्टिव वर्किंग बिजनेस, एक बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। इट कैन बी टेकन एज द सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, मतलब सोसाइटी में रुतबा बनाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। बिल्ड रेपुटेशन बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस एंटरप्राइजेस को एक रेपुटेड जगह पर पहुंचाने के लिए भी क्या करती है? हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, बिजनेस रिक्वायर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड एंड गोल, गोल को मेंटेन करने के लिए। नेग्लेक्ट अदर ऑब्जेक्टिव ड्यू टू विद द प्रॉफिट अर्निंग हार्मफुल फॉर गुड बिजनेस। ठीक है, अगर प्रॉफिट अर्निंग को नेग्लेक्ट कर दिया तो बिजनेस अच्छे से नहीं चल सकता। ऑब्जेक्टिव आर नीड वेरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, मतलब एरिया के अनुसार हमारे गोल होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद मार्केट स्टैंडिंग, इट रेफर टू पोजीशन एंटरप्राइज रिलेशन कंपटीटर, मतलब एक कंपनी जो हमारी, मतलब जो दीपक सर है, वो मार्केट में अपने आप को कहां पर स्टैंड कर, वो क्या कहलाता है? हमारा मार्केट स्टैंडिंग कहलाता है। इनोवेशन का मतलब होता है हम बिजनेस के अंदर नए नए आइडियाज लेकर आएंगे, नए नए मेथड लेकर आएंगे और नई नई क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा? बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ इनपुट, अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी, मतलब एक कंपनी है, इसकी उत्पादन करने की क्षमता, क्षमता को ही क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंस रिसोर्सेज, एवरी बिजनेस रिक्वायर सोर्सेज, एग्जांपल मशीन एंड फंड अवेलेबल टू कंटिन्यू, मतलब जितने भी बिजनेस है ना, सब चाहते हैं कि हमें समय समय पर फंड भी मिलता रहे और हमारे पास सारे रिसोर्सेज भी रहे, है ना। फिर अर्निंग प्रॉफिट, दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अर्निंग प्रॉफिट है। ठीक है, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, फिर आता है मैनेजर परफॉर्मेंस, एवरी बिजनेस फ्रॉम नीड मैनेजर टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, सभी बिजनेस जो है ना, वो चाहते हैं बिजनेस के अंदर जितने भी काम है उन सबको मैनेजर क्या करे? कोऑपरेट कराने में हेल्प करे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मैनेज परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, वो आपस में क्या कर सके? बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ा सके, परफॉर्मेंस अच्छा करवा सके।
वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम प्रोवाइड वर्कर परफॉर्मेंस, मतलब सभी बिजनेस का काम होना चाहिए कि वर्कर को क्या, परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, समाज के कल्याण के लिए काम करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन तो हमें करना ही नहीं है। बिजनेस रिस्क क्या है, इट रेफर टू पॉसिबिलिटी इन एडुकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्ट, मतलब कोई बिजनेस हमने चालू करा, कोई बिजनेस चालू करा, इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी की, मतलब हानि होने के, मतलब लॉस होने के, वही बिजनेस रिस्क कहलाता है। इट मे टू चेंजिंग टेस्ट, मतलब क्यों हो सकता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, इन कारणों से क्या होता है, हमारा बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, सबसे पहला है स्पेकुलेटिव, इट इन्वॉल्व बोथ रिस्क पॉसिबिलिटी गेन एज वेल लॉस, इसमें क्या होता है, हो भी सकता है फायदा और नहीं भी हो सकता। प्योर रिस्क, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, मतलब इसमें प्योर तरीके से बताया जाएगा कि लॉस होगा ही होगा या लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चांस ऑफ फायर थेफ्ट, मतलब चांस हो है नहीं भी है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, ये एक अनसर्टेनिटी है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कोरोना था, कोरोना का पता तो नहीं लगा कि क्या होगा, अब रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई लड़का है ना, ये और इसकी कोई माशूका है, बेचारा ये डरेगा, है ना, कि ये मुझे कभी छोड़ छोड़ के ना चली जाए, छोड़ छोड़ के ना चली जाए, है ना। दूसरा, बात करने की कोशिश करेगा माशूका से, वो आएगा अच्छे मूड से बात करने के लिए, कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो वो सोचेगा, क्या है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इस सिचुएशन में, तो क्या होगा, बिजनेस रिस्क है ना। रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ये बहुत जरूरी है, रिस्क होगा तभी इश्क होगा, है ना, रिस्क है तो इश्क है ना। फिर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर ऑफ साइज, मतलब इसमें नेचर और साइज के ऊपर डिपेंड है, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, समझ में आया, समझ में आ गया ना। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑफ द रिवार्डेड रिस्क टेकिंग, नो रिस्क नो गेन, मतलब अगर प्रॉफिट लोगे तो रिस्क भी उठाना पड़ेगा, नो रिस्क नो गेन, मतलब अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है तो वो छोड़कर भी जाएगी, है ना, अगर तुम लोगों के पास गर्लफ्रेंड है तो छोड़कर भी जाएगी, और नहीं है तो नहीं जाएगी। वैसे ही रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा, नहीं लोगे तो नहीं होगा, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। कमेंट करें इसी बात पर, लाइक करें। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्यों होता है, बिजनेस रिस्क क्यों होता है, नेचुरल कॉजेज, कोई अचानक घटना घट गई, कोई किसी की माशूका जो है वो छोड़कर क्यों जाती है, शादी हो गई कि उसकी, है ना। ह्यूमन कॉजेज, जो ह्यूमन कॉजेज, कंपनी के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने हड़ताल मचा दी, वैसे क्यों छोड़कर जाती है, कोई तीसरा बंदा आ गया, है ना। इकोनॉमिक कॉजेज, लड़के के पास पैसे नहीं है, वैसे ही इकोनॉमिक कॉजेज में क्या है, डिमांड चेंज हो गई, महंगाई या मंदी आ गई। अदर कॉजेज, अचानक कोई भी घटना घट गई, कोरोना हो गया, लड़की बीमार पड़ गई, है ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज हमारी क्या है, मजे वाली है, लेकिन बट शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्वेश्चन तो हमें करना नहीं है, क्वेश्चन कराएंगे बाद में। फिर स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर, बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें बेसिक फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, हमें किस तरीके का बिजनेस सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे अब जब एक टॉपिक उठाई है तो हम उसके लड़की से तो बड़े बाली हो गए,
ठीक है, ये कोई लड़की है ना, समझ में आ गया। अब किसी लड़की को चुनने से पहले शादी के टाइम पर या माशूका के टाइम पर हमें क्या क्या सोचना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस, वो किस तरीके की है, हम किस तरीके का व्यापार करना चाहते हैं। साइज ऑफ द फर्म, है ना, हमें क्या साइज चाहिए, मोटी लड़की चाहिए, पतली लड़की चाहिए, वो साइज, वैसे ही हम भी साइज देखेंगे कि साइज किस तरीके का है। ठीक है, हम किस तरीके का साइज अपनाएंगे फर्म का, कंपनी बड़ी खोलेंगे या कंपनी छोटी खोलेंगे। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ फर्म ऑफ ओनरशिप, इसके ऊपर क्या सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा या और लोगों का भी हो सकता है। तो वैसे ही, ठीक है, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, कहां पर खोलेंगे, कहां की बंदी होनी चाहिए, कहां की लड़की होनी चाहिए, है ना। फिर फिजिकल फैसिलिटीज, हमें फिजिकल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा उसका, लंबी है, नाटी है, छोटी है, गिट्ठी है, बोनी है ना, ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। प्लान लेआउट, फिर हम उस पर प्लान, हम धावा बोलेंगे, धावा मतलब हम उसे पटाने के लिए कार्यक्रम चालू करेंगे, है ना। एक लड़की को पटाने में जो मजा है ना, मतलब पटाने का जो प्रोसेस होता है, मजा सिर्फ उसमें है, जब पट जाती है तो मजा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारा आता है कॉम्पिटेंट ऑफ कम्युनिटी वर्क फोर्स, हमें ये सब चीज देखनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटर हमारे कौन से हैं, है ना। टैक्स हमें किस तरीके से देना है, टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्चिंग और एंटरप्राइज, जैसे हमें ये सारी चीज पता लग गई, हमने अपने एंटरप्राइज को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। हमारी जो क्लास है वो भी क्या हो गई, ओवर हो गई। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें बिजनेस का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। मेरे हिसाब से बिजनेस का टॉपिक अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।